शामी साहब बात कर रहे थे कि पीछे आई तो चले कानूनी पेचीदगियों का सामना करिए, इसलिए माहौल नहीं बना पाई। मुस्लिम लीग नून ने माहौल बनाया। देखिए, एक बात जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते हम यहाँ बात कर रहे थे कि एक पार्टी को टारगेट करते हुए उनके कागजात मुस्तरद हो गए, लेकिन ट्रिब्यूनल्स में से आज आप देखें कि बहुत सारे लोग उनके कागजात क्लियर हो गए। शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब, शुएब शहीन साहब, हमारे कुलीग अयाज अमीर साहब, नकवी साहब है कराची से, राजा बिशारत साहब, फवाद चौधरी साहब। तो वो सूरत हाल, चूँकि इमरान खान साहब तो चूँकि सज़ा याफ्ता है, उसके बाद उनकी पार्टी लीडरशिप उस मरले से निकल रही है। जहाँ तक आपने बात की कि इंतखाबी माहौल, अगर इंतखाबी माहौल सानिया साहिबा तारी होता तो इन सैनिटर्स को ये जुर्रत ना होती। और अब हम इस बात का तर्जिया करें कि ये माहौल क्यों तारी नहीं हो पा रहा। शामी साहब ने कहा कि तारी हो रहा है। माजी के इलेक्शंस 5 इलेक्शंस मैंने कवर किए हैं। इस वक्त पीक पे होती है कैंपेन, जलसे हो रहे होते हैं। क्या वजह है कि उसकी बड़ी वजह मेरा ख्याल हमें, जैसे हम क्रेडिट दे रहे थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ यकसू हैं इलेक्शन करवाने में, तो ये चार्जशीट उनके खिलाफ है कि 5 साल में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत के अंदर रहीं, उनकी अयाशियाँ मराद का सिलसिला जारी रहा, उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं की। पाकिस्तान के 23-24 करोड़ आवाम जो है महंगाई बेरोज़गारी की आग में जलते रहे और किसी ने लोगों के ज़ख्मों पे मरहम नहीं रखी। और ऐसी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी जिसने हमेशा, जिनका वोट बैंक की इस बुनियाद पे कि वो डिलीवर करते हैं, और 16 माह की हुकूमत लेके ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने वो जो दिवालियापन की एक तलवार लटक रही थी उसका इलाज तो कर दिया, लेकिन रिलीफ नहीं दे सके। पीपल्स पार्टी साथ शामिल थी, वो आज उनको महंगाई लीग करार दे रही है। ज़रा अंदाज़ा लगाएं आप तजादात। और 3.5 साल वाली हुकूमत जिसने पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेके आनी थी, उसने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया कि कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान की रियासत पे हमलावर नहीं होती थी, रियासती इदारों को टारगेट नहीं थी करते। इस सारी कन्फ्यूजन की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी माहौल तारी नहीं हो रहा। और अगर इंतखाबी माहौल तारी हो गया होता तो ये जो मांगे तांगे के सेनेटर्स हैं ना, इनको ये जरूरत नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक काबिल अमल एजेंडा लाना चाहिए, मंशूर लाना चाहिए। ये नहीं है मंशूर होता कि जी हम 20 लाख घर दे देंगे, 50 लाख घर दे देंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? पाकिस्तान को आपने लाके कहाँ खड़ा कर दिया है? और अगर पाकिस्तान के सारे फैसले IMF ने करने हैं और पाकिस्तान की तकदीर के वो वारिस है, तो फिर आप किस मर्ज़ की दुआएं? तो मैं समझता हूँ कि गेंद पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की कोर्ट में है। उन्हें अब कौम के अंदर अपना एतमाद भी बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मसाइल ज़दा हैं, लोग महंगाई ज़दा हैं। ये मान ले कि आज उनके चूल्हा नहीं जल रहा, उनके दिल जल रहे हैं। ये बिजली के बिल जिन बन चुके हैं। और अब ये गैस, और ये मैं आपको बताऊं, ये गैस के बिल जो है ये हर महीने आज खुद ही बढ़ते जा रहे हैं कि जो 400 रुपये का बिल था वो 3400 रुपये में, और 3400 वाला इस दफ़ा 4400 में हो गया। तो ये क्या हो रहा है? और सानिया साहिबा, कोई हफ्ता नहीं गुजर रहा, डॉक्टर साहब, कोई हफ्ता नहीं गुजरा कि बिजली के बिलों में इजाफा ना हो रहा हो। किसी पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान पड़ा है कि जो बिजली के झटके पाकिस्तान के अवाम को लग रहे हैं? आप कहाँ खड़े हैं? कौन सी सियासत कर रहे हैं? कैसी डेमोक्रेसी है जो पाकिस्तान के अंदर डिलीवर नहीं कर रही? और आप वोट अवाम से मांग रहे हैं और अवाम को झटके लग रहे हैं। आप उनके साथ वजन डालने के लिए भी तैयार नहीं है। इंतखाबी माहौल इसलिए तारी नहीं हो रहा कि लोगों के अंदर गुस्सा है और रद्द-ए-अमल। वोटर्स को मुतमईन नहीं कर सकी, डिलीवर नहीं कर सकी, इसलिए अब इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास अब ये जाना अवाम में उस तरह से उनको फेस नहीं कर पा रही। ये आप कह रहे थे, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो अपने पैनल के दूसरे मेंबरान की राय भी इस पे लेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल जो एक माहौल होता है इंतखाबात से पहले की जो गहमा गहमी होती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों तारी नहीं कर पाई। और हमारे पैनल का ये ख्याल था चूँकि वो डिलीवर नहीं कर पाई, इसलिए अब वो अपने पॉलिटिकल जो उनके वोटर्स हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको मोटिवेट नहीं कर पा रही और उनका सामना नहीं कर पा रही है। हसन अस्करी साहब से ये हम जानना चाहेंगे कि पिछली अगर हम कारकर्दगी छोड़ दें कि 16 महीने में क्या हुआ, पिछले 5 साल में क्या हुआ, आगे अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब आवाम के लिए डिलीवर करने की पोजीशन में है? देखिए, डिलीवर करने की बात तो बाद में आएगी। फ़िलहाल तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये नहीं पता कि क्या डिलीवर करना है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक आम आदमी की लेवल पर अदम वाबस्तगी और नाउमीदी का रुझान है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप गुफ्तगू कर रही है
اس کا عوام کے معاملات اور مسائل سے کوئی تعلق نہیں. آپ یوں کریں نا, اخبارات کو اٹھائیے, جو اس کا آسان طریقہ ہے, اخبارات پہ اٹھائیے اور اخبارات میں دیکھیے کہ ہمارے سیاستدان جو الیکشن لڑ رہے ہیں یا لڑوا رہے ہیں, قیادت کر رہے ہیں, ان کے بیانات کیا ہیں. کیا ان کے بیانات میں کوئی ایسا سلوشن ہے جس سے کہ ان کے جو اقتصادی بحران اس ملک کے اندر ہے, جو عوام پہ قیمتوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے, اور جو اس وقت کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, ریاستی ادارے مثلا جو بجلی پانی, یہ تو ریاستی ادارے ہیں نا, بجلی والے, پانی والے اور گیس والے اپنی مرضی سے قیمتیں, ہمیں صرف اخبار میں پتہ لگتا ہے جی یہ 4 روپے 4.5 روپے بڑھ گئے, یہ 2 روپے اگلے مہینے آئیں گے, وہ جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کے اندر بجلی کے. اور اسی طرح جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ بھی کھلی پھر رہی ہیں, کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ پرائس کو جب چاہیں جتنا چاہیں جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ عوام کو نقصان پہنچا کے ہمارے ہاں ایک اقتصادی طبقے نے فائدہ اٹھایا ہے.